इस कहानी के शुरुआत में हम एक आदमी को एक खतरनाक लेवल 67 के विंगलेस ड्रैगन सेबरूमिस के सामने खड़ा देखते हैं। जैसे ही उस ड्रैगन ने अपनी पावरफुल अटैक चार्ज करना शुरू किया, पास में खड़ा उनका टैंक भी ये सोचकर डर गया कि शायद इस बार वो इस अटैक को रोक नहीं पाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कहीं से एक गॉब्लिन सीधे सेबरूमिस के सामने आकर खड़ा हो गया और इधर दूसरी तरफ ड्रैगन ने अपना खतरनाक अटैक छोड़ दिया होता है। लेकिन उसी पल गॉब्लिन ने भी जवाबी हमला कर दिया। उसने अपने क्लब से सीधे सेबरूमिस पर वार किया और ये देखकर सब चौंक गए कि उस गॉब्लिन ने बस अपने एक ही वार में उस ड्रैगन के चीथड़े उड़ा दिए थे। और ये देखकर वो आदमी सोचने लगा कि मॉन्स्टर तो आपस में लड़ाई नहीं करते, तो फिर इस गॉब्लिन को पक्का किसी ने समन किया होगा। तभी टैंक ने एक थोड़ी ऊंची जगह की ओर इशारा किया। सबकी नजरें उस ओर घूम गईं और उन्होंने देखा कि वहां कोई खड़ा है। ग्रुप में हलचल मच गई। सबको लगने लगा कि उसी इंसान ने गॉब्लिन को समन किया होगा। और गाइस, ये ही हमारे इस मानहुआ का प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन इससे पहले कि ये सब हुआ, चलो वहां वापस चलते हैं जहां ये कहानी शुरू हुई थी। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी किम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कड़ी मेहनत कर रहा है। अपने ख्यालों में खोया हुआ वो अपने एग्जिस्टेंस की कंपैरिजन एक गॉब्लिन कर रहा होता है। एक ऐसा क्रीचर जिसे कमजोर माना जाता है, जिसे सिर्फ लो लेवल डंजन्स के लिए बनाया गया है। चाहे एक गॉब्लिन कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना गेन ले, वो आखिर में गॉब्लिन ही रहता है। जहां इंसान एक लॉटरी जीतकर रातों रात अमीर बन सकता है, वहीं गॉब्लिन हमेशा वहीं का वहीं अटका रहता है। पास में दो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने मिस्टर चा के बारे में पूछा, जो कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहा था। तो दूसरे ने बताया कि मिस्टर चा एक गेम हेवेंस डोर में पूरी तरह डूब चुका है और अफवाह है कि उसे कोई हिडन क्लास मिल गई है। ये सुनकर पहला आदमी बोला, हिडन क्लास मिलना तो जैसे खजाना पा लेना है, अब तो वो बंदा मालामाल हो जाएगा। उनकी बातें किम के दिमाग में गूंजती रहीं। हेवेंस डोर, वो ट्रेंडिंग फुल डाइव वीआर गेम जो असल जिंदगी से भी ज्यादा असली महसूस होता था। महंगा जरूर था, लेकिन देश भर के इंटरनेट कैफेज ने इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया था जिससे किम जैसे गरीब लोग भी इसे खेल सकते थे। इस गेम की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अब इसके इन गेम आइटम्स को लोग रियल वर्ल्ड में भी खरीदने लगे थे। हेवेंस डोर सच में एक गेम चेंजर बन चुका था। कभी ये गेम किम को पसंद था, पर अब ये बस एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज बन गया था। पर फिर भी किम गेम की दुनिया वापस लौटा और अब यहाँ किम पूरे डेडिकेशन से माइनिंग कर रहा होता है। काफी मेहनत और ग्राइंडिंग के बाद भी उसे बस 3 ही ऑर्स मिले थे। थक कर वो अपने किस्मत को कोसने लगा। इतनी कोशिशों के बाद भी वो अपनी बाप की छोड़ी गई कर्ज चुका नहीं पा रहा था। उसके लाइफ में न कोई लेजेंडरी हीरो बनने के पॉसिबिलिटी थे, न किसी खूबसूरत पार्टी मेंबर के साथ रोमांस की उम्मीद और न ही किसी फेरी टेल जैसी चमत्कार की झलक। उसके लिए हेवेंस डोर अब सिर्फ एक थका देने वाला स्ट्रगल बन चुका था। लेकिन फिर अचानक किस्मत पलटी। उसे एक एडवांस्ड हीलिंग क्रिस्टल मिला जिसकी कीमत कम से कम 300,000 थी अगर उसे बेचा जाए। वो खुशी से पागलों की तरह उस क्रिस्टल को चाटने लगा और मन ही मन कहने लगा कि इसीलिए तो वो माइनिंग करता है। तभी एक खूबसूरत लड़की वहां आई जिसने उसका ध्यान खींचा। उसने कहा कि किम रोज माइनिंग करता है तो उसकी माइनिंग स्किल शायद काफी हाई होगी। जब उसने ये पूछा, किम ने झिझकते हुए कहा कि हाँ, डिसेंट लेवल तक है। वो औरत बताती है कि उसकी पार्टी एक डंजन में फंसी हुई है। एक मैसिव चट्टान ने आगे की रास्ता ब्लॉक कर रखा है। उनकी टीम में स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं, लेकिन किसी के पास भी माइनिंग स्किल नहीं है और इसीलिए उन्हें एक स्किल्ड माइनर की जरूरत है। किम थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा कि उसका लेवल अभी इतना हाई नहीं है कि वो उस डंजन में सेफली जा सके। फिर एक पास खड़ा ड्वार्फ उसे भरोसा दिलाते हुए बोला कि वो लोग मॉन्स्टर्स को संभाल लेंगे, उसे बस माइनिंग करनी है। फिर थोड़े कड़वे लहजे में उसने ये भी कहा कि ड्वार्फ्स को हर बार माइनिंग के लिए स्टीरियोटाइप करना ठीक नहीं, वो सिर्फ टूल्स नहीं है। किम ने इस ऑफर पर सोचा। उनकी पार्टी में शामिल होने से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स और रेयर ऑर्स मिल सकते थे, लेकिन उसे अपनी सेफ्टी को लेकर शक था। आखिरकार भले ही गेम में मौत परमानेंट ना हो, रिस्क तो रहता ही था। तभी अचानक वो औरत उसके हाथ को पकड़ लेती है। फिर अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगते हुए कहा कि उसे स्ट्रैंग हाथ वाले माइनर्स पसंद है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने ये भी कहा कि अगर किम मना कर दे तो भी कोई बात नहीं, पर बिना ज्यादा सोचे किम ने हाँ कर दी। पर अब डंजन के अंदर किम को थोड़ा डर लगने लगा जब उसका सामना एक लेवल 9 ग्रे वॉल्फ से हुआ। भले ही वो मॉन्स्टर्स लो लेवल थे, लेकिन अब भी वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। वो भेड़िया उस पर झपटा, लेकिन लड़की कैथरीन जो एक लेवल 39 मैजिशियन थी, उसने अपने सैलामेंडर फ्लेम स्किल से उस थ्रेट को एक झटके में खत्म कर दिया। वो चेक करने आई कि किम ठीक है या नहीं, जबकि किम उसकी ताकत देखकर दंग रह गया। उसने पूरी वुल्फ पैक को एक ही मूव में मिटा दिया था।
कैथरीन ने कहा कि वो उसके पास ही रहे, अकेले रहना खतरे से खाली नहीं था। किम थोड़ा शर्मा गया और उसके साथ एक रोमांटिक फ्यूचर इमेजिन करने लगा। उसका दिमाग तेजी से उस गुलाबी रोमांस की तरफ दौड़ने लगा जिसका वो हमेशा से सपना देखता था। तभी उनकी टीम का एक और मेंबर लड़ाई में कूद पड़ा और जायंट व्हील स्विंग नाम की स्किल से बड़ी आसानी से भेड़ियों को हरा दिया। उसने एक सस्पिशियस ऑरा का जिक्र किया जिसे सिर्फ हाई माइनिंग लेवल से ही तोड़ा जा सकता था। पहले उन्होंने इसे स्किप कर दिया था क्योंकि माइनिंग पर पॉइंट्स खर्च नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब इसलिए उन्हें किम जैसे किसी की जरूरत थी। ये सुनकर किम को ठेस पहुंची। क्या वो उसे सिर्फ एक टूल समझते हैं? उसने उस आदमी से टकराते हुए कहा कि वो कॉम्बैट में बिल्कुल भी बेकार नहीं है। तब ड्वार्फ ने सवाल उठाया कि जो इन्फो उन्होंने खरीदी थी क्या वो वाकई सही थी? अगर लीड नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। उस आदमी ने जानकारी को पक्का बताया और ड्वार्फ को चेतावनी दी कि अगर असफल हुए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। किम माइनिंग करता रहा लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा था। उसे हमेशा नीचा दिखाया गया था। छोटी मोटी रिवॉर्ड्स के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ी थी, लेकिन अब वो सब एक आदत बन चुका था। यही लो क्लास स्टेटस उसे और ज्यादा परेशान करता था। फिर भी उसने खुद को शांत रखा। उसका काम था माइन करना, पैसे लेना और निकल जाना। बस एक और बोरिंग दिन। लेकिन हालात बदल गए। जैसे ही उसने माइनिंग की, एक हिडन डंजन सामने आ गया। किम के अंदर जोश भर गया। हिडन डंजन्स का मतलब होता था रेयर रिवॉर्ड्स या शायद कोई हिडन क्लास भी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सोना ढूंढ निकाला हो। पर तभी कैथरीन ने एक हल्की सी ईविल स्माइल दी। पर किम कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो आदमी पीछे से उस पर हमला कर देता है। इससे किम वही गिर जाता और उसे काफी तकलीफ होने लगती है। कैथरीन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये सोचना ही बेवकूफी है कि किसी लो लेवल एरिया में कोई हिडन डंजन हो सकता है और वो भी सिर्फ माइनिंग स्किल्स से खुल जाए। उसने दावा किया कि सारी लड़ाई तो उन्होंने की थी और किम तो बस उनके पीछे पीछे चलता रहा। उसे अब सब कुछ समझ आ गया होता है। ये सब प्लान किया गया था शुरू से ही। वो आदमी उसके बाल पकड़कर उसे उसकी बेवकूफी के लिए चिढ़ाने लगा। उन्हें हिडन डंजन के बारे में पहले से पता था। उन्हें बस किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी जो उसे खोल सके और किम की इस मदद के लिए उन्होंने तय किया कि उसे इनाम के तौर पर जल्दी मार डालेंगे। और इसी के साथ वो आदमी किम को खत्म कर देता है और किम वही जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अचानक उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं। वो अब भी उसी डंजन के अंदर था, मतलब उन्होंने उसे पूरी तरह मारा नहीं था। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई चीज पर पड़ी, एडवांस्ड हीलिंग क्रिस्टल। वही क्रिस्टल जो उसकी जान बचा चुका था। उसका कीमती 300,000 वन वाला क्रिस्टल अब टूट चुका था। गुस्से से भरा हुआ किम उन लोगों को गली देने लगा। उसकी नजर अब भी खुले हुए डंजन डोर पर गई, मतलब डंजन अब तक क्लियर नहीं हुआ था। इतना कुछ खो देने के बाद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने तय कर लिया कि अब वो उनकी पार्टी का सारा मजा किरकिरा करेगा और अपनी किस्मत खुद बनाएगा। जो लोग उसे नीचा दिखाते थे अब पछताएंगे। वो अब उस डंजन में घुस गया और घुसते ही काफी नीचे आकर गिरा। सीढ़ियां बता रही थीं कि वो हिडन एरिया में आ चुका है। जब उसने आगे देखा तो उसे एक बड़ी सी गॉब्लिन की स्टैचू दिखाई दी और उस स्टैचू के चेहरे पर एक घमंडी स्माइल थी। किम को सब थोड़ा अजीब लगा। हिडन डंजन और वो भी सिर्फ गॉब्लिन्स, ये कुछ ज्यादा आसान नहीं लग रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी और बाकी सभी लोग कहीं नहीं थे। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो चौंक गया। वो ड्वार्फ जो पहले था अब बेहोश पड़ा था जमीन पर। तभी सिस्टम ने उससे पूछा, क्या वो रिवाइव स्किल इस्तेमाल कर सकता है? किम ने जवाब दिया, ऐसी कोई स्किल है ही नहीं। सच ये था कि वो जानबूझकर रिवाइव बटन नहीं दबा रहा था, बस इसलिए ताकि वो हिडन डंजन मिस न कर दे। और इससे ये पता चलता है कि ये एमसी बस अपने बारे में सोचता है। लेकिन तभी सिस्टम ने एक वार्निंग दी। ये डंजन उसकी करंट लेवल से बहुत ज्यादा हाई डिफिकल्टी वाला है और उसे तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। उस वार्निंग से चौंक कर किम ने मुड़कर देखा। किसी की चीख सुनाई दी थी। जो आदमी उसे पहले मार चुका था अब एक भयानक मॉन्स्टर की गिरफ्त में था। कैथरीन ली उस क्रीचर के पैर के नीचे कुचली पड़ी थी। वो डरावना मॉन्स्टर था, गेगर, जिसका लेवल था 80। उसे देखकर किम का दिमाग सुन्न पड़ गया। लेवल 80 कोई मजाक नहीं था। फिर उस मॉन्स्टर ने उस आदमी को चबा डाला। ये देखकर किम की तो फट चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि फिलहाल वो अपनी लाइफ की सबसे खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। बहुत से गेम्स ने रियल लाइफ जैसा अनुभव देने की कोशिश की थी, लेकिन हेवंस डोर ने मौत के साथ आने वाले पेन को भी शामिल कर दिया था। एक सेफ्टी सिस्टम था, मगर वो सिर्फ लो लेवल या इक्वल लेवल मॉन्स्टर्स से मिलने वाले डैमेज तक ही कम करता था। कैथरीन अब भी मदद के लिए पुकार रही थी। किम लाचार महसूस कर रहा था। ऐसे मॉन्स्टर के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ रिवाइव होने से दर्द और ट्रॉमा खत्म नहीं होते, वो सीधे दिमाग पर असर डालते हैं। सीरियस हालातों में तो ब्रेन डेथ या असली मौत तक हो सकती थी। भागते हुए उसके मन में एक ही बात थी, मुझे मारने वाला ये जानवर नहीं हो सकता। ये उसकी गलती नहीं थी। उसकी टीम ने ही पहले उसे धोखा दिया था। वो कमजोर था, इसलिए किसी की मदद नहीं कर पाया।
पाया। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, बचना, चाहे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। तभी सिस्टम ने एक नई नोटिफिकेशन दी कि गॉब्लिन लॉर्ड को किम के कावर्डिस और कमजोरी से एक लगाव महसूस हो रहा है। पर यह सुनकर किम कहने लगा कि कमजोरी उसने खुद से नहीं चुना था और उसकी कोई गलती नहीं है कि वह कमजोर है, क्योंकि क्लास तो लोगों को रैंडम नहीं मिलती है। अगर उसके पास जरा सी भी ताकत होती तो वो कभी नहीं भागता। उसी पल वो भयानक मॉन्स्टर ने कैथरीन ली को अपने पैर के नीचे कुचल दिया। किम का फ्रस्ट्रेशन अब हद से बाहर जा चुका था। उसे बस एक ढंग की जॉब चाहिए थी, ऐसी जिसमें लोग उसे नीचा ना देखें। वो भी मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था, कूल स्किल्स यूज करना चाहता था, ना कि पत्थर खोदना। लेकिन उसके अनजान माँ बाप ने जो कर्ज छोड़ा था, उसकी वजह से उसकी जिंदगी हमेशा दूसरों की मर्जी से चली। अब उसी को कमजोर कहा जा रहा था, जबकि उसने कोई गलती नहीं की थी। और अब तो एक गॉब्लिन तक उसे जज कर रहा था। वो अंदर से गुस्से में जल रहा था। एक गॉब्लिन को ये हक किसने दिया कि वो उसे नीचा दिखाए? असल दुनिया में लोग उसे नीचा समझते थे, गेम में भी वही हाल था, और अब एक गॉब्लिन भी उसे नीचा कर रहा था। तभी सिस्टम ने बताया कि किम की बिल्कुल गॉब्लिन जैसी सोच होने के वजह से उसे गॉब्लिन लॉर्ड की तरफ से एक होनररी गॉब्लिन का टाइटल दिया जाता है, और इसके साथ एक हिडन क्लास अनलॉक भी, द गॉब्लिन समनर। ये सुनकर किम दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में हिडन क्लास थी, पर उसे गॉब्लिन समनिंग वाला क्लास नहीं चाहिए था। इसीलिए उसने तुरंत सिस्टम से इसे रिजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उसकी चॉइस को न मानते हुए क्लास चेंज ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया। किम ने चिल्लाकर प्रोटेस्ट किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वो मॉन्स्टर उसके ठीक पीछे आ गया। किम ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, न भागने का न पीछे हटने का। उसने घबराते हुए एक गॉब्लिन समन किया, पर कंप्लेन कर रहा था कि गॉब्लिन ही तो समन हुआ है, तो एक ड्रैगन आने जैसा इफेक्ट्स क्यों है? पर सामने जो गॉब्लिन आया वो तो बिल्कुल कमजोर सा लग रहा था। लेकिन किम को परवाह नहीं थी। उसका प्लान था इस गॉब्लिन को बेट बनाकर खुद भाग जाए। उसने गॉब्लिन को मॉन्स्टर की तरफ जाने का हुक्म दिया, लेकिन उसकी हैरानी की हद तब पार हो गई जब वो कमजोर दिखने वाला गॉब्लिन एक मांस का टुकड़ा लेकर आगे बढ़ा और एक ही वार में उस लेवल 80 मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट दिया। मॉन्स्टर एक ही वार में खत्म हो गया। किम को एक जबरदस्त EXP बूस्ट मिला और 2 नई स्किल्स भी मिली, फीड गॉब्लिन और वॉक गॉब्लिन। यहाँ तक कि वो समन्ड गॉब्लिन भी खुद एक्सपीरियंस गेन कर चुका था। किम अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था जो कुछ अभी उसके सामने हुआ। वो बिल्कुल चुप खड़ा था और ये सब कुछ प्रोसेस करने की वो जो बाहर से कमजोर लगने वाला गॉब्लिन था, असल में मैक्स लेवल का निकला। गेमिंग दुनिया में कैथरीन की मौत के बाद सीन सीधे असल दुनिया में शिफ्ट हो जाता है। गेमिंग कैप्सूल के अंदर कैथरीन जोर से चिल्ला रही होती है। एक आदमी भागते हुए आता है और जल्दी से उसके आंखों से डिवाइस हटाता है। देखकर ऐसा लगता है कि ये शॉक इतना गहरा है कि शायद वो इससे कभी रिकवर न कर पाए, चाहे वो गेम से रिटायर भी क्यों न कर जाए। उधर किम का गॉब्लिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से कई मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है। हर बार जब कोई मॉन्स्टर गिरता है, किम का लेवल और बढ़ता जाता है। बहुत सारे दुश्मनों को मारने के बाद किम माना स्टोन्स इकट्ठा करता है और थक हार कर अपने गॉब्लिन से कहता है कि अब और कैरी नहीं कर सकता। इस पॉइंट तक किम लेवल 31 तक पहुंच चुका होता है और उसके बैकपैक में काफी सारे आइटम्स भर चुके होते हैं। किम अपने प्रोग्रेस को लेकर सोच में पड़ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि जैसे ही उसने वो लेवल 80 के गिर को मारा था, तभी उसने हिडन डंजन क्लियर कर लिया था। लेकिन क्योंकि वो पार्टी मेंबर्स जो उसे बचा रहे थे मर चुके हैं, अब वापसी का एक ही रास्ता है, मरना। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि उसका गॉब्लिन जिसने अकेले माइंड डंजन क्लियर किया, उसका लेवल एक बार भी नहीं बढ़ा, जबकि वो खुद लेवल 31 तक का पहुंच चुका है। सिस्टम भी गॉब्लिन के बारे में कोई इन्फो नहीं दिखा रहा, जिससे किम को शक होता है इतना पावरफुल मॉब इतना लो रैंक कैसे हो सकता है। लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और सोचता है कि जब तक डेवलपर्स इसे पैच नहीं करते, वो इस बग का पूरा फायदा उठाएगा। इस गॉब्लिन के साथ अब उसे माइनिंग की जरूरत ही नहीं रही और उसे यकीन है कि वो हेवंस डोर में सबसे बेस्ट बन सकता है। बाद में किम एक बैंक जाता है जहां एक लेडी उसे बताती है कि सारे आइटम्स मिलाकर, जिनमें वुल्फ पेल्ट्स भी शामिल हैं, टोटल 97,201 होता है। वो पूछती है कि क्या वो पैसा सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। किम हैरान रह जाता है ये जानकर कि वो गेम के अंदर के आइटम्स को असल पैसे में कन्वर्ट कर सकता है और उसे समझ आता है कि ये गेम असल जिंदगी में कितना पावरफुल बन चुका है। उसके बाद किम पूछता है कि क्या वो पैसे किसी और अकाउंट में भेज सकता है और साथ ही ये भी बताता है कि उसके पास और भी कीमती आइटम्स हैं बेचने के लिए, जैसे कि एक गियर की मेम्ब्रेन और उसका हार्ट। जैसे ही वो लेडी उसकी वैल्यू चेक करती है, उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है और वो तुरंत अपने बॉस को बुलाती है। बैंक मैनेजर आता है और किम को ठंडी चाय सर्व करता है।
फिर ऑकवर्ड होकर कहता है कि वो पानी उबालना भूल गया। किम थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि मैनेजर खुद क्यों इससे डील कर रहा है, वो तो बस आइटम्स बेचने आया है। मैनेजर समझाता है कि उसके पास किम के पैसों के लिए बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और वो नहीं चाहता कि इतना पैसा किसी सिंपल चेकिंग अकाउंट में बेकार पड़ा रहे। किम को ये सारा इन्वेस्टमेंट वाला टॉक थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तभी मैनेजर गियर के हार्ट और मेम्ब्रेन की असली वैल्यू बताता है, जो होता है 230 मिलियन। इस नंबर को सुनकर किम पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। बाद में वो अपने गॉब्लिन को थैंक्स बोलता है कि उसकी वजह से वो अपनी डेट का 10% चुका पाया। बिना समन किए भी गॉब्लिन दौड़ता हुआ आ गया था और किम उसे बड़े प्यार से क्यूट कहकर तारीफ करता है। कम से कम शहर में रहने तक किम उसे अनसमन करने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो शहर की सड़कों पर गॉब्लिन के साथ चलता है, लोग उसे घूरने लगते हैं। वो गॉब्लिन को अनसमन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि गॉब्लिन तब तक नहीं जाएगा जब तक वो मर न जाए। सड़क पर एक आदमी गॉब्लिन को शहर में देखकर हैरानी जताता है। ये गॉब्लिन शहर में क्या कर रहा है? तभी एक लड़की कहती है कि जरूर किसी ने इसे समन किया होगा और इसे अनसाइटली कहकर ताना मारती है। किम फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि वो गॉब्लिन असल में उसका ही है। तभी गॉब्लिन एक आदमी से टकरा जाता है जो गुस्से में कहता है, तो आजकल गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर्स सड़क पर टहलने लगे हैं। भीड़ में लोग उस आदमी को पहचान जाते हैं। वो है पैटन, जिसने खुद ही खुद को इवन गिल्ड का अनाइलेटर का नाम दिया है। किम को उसका टाइटल सुनकर थोड़ा इम्पैक्ट लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पैटन ने खुद ही ये नाम रखा है तो वो और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। कोई भी इंसान जो खुद को एनाइलेटर कहे वो नॉर्मल तो नहीं हो सकता। किम पैटन को समझाने की कोशिश करता है कि ये गॉब्लिन कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन पैटन सीधे हमला कर देता है। लेकिन गॉब्लिन बहुत ही आसानी से एक मीट के टुकड़े से पैटन के वार को ब्लॉक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि पैटन की डेथ हो चुकी थी और एक गॉब्लिन ने उसे मार डाला। किम को पैनिक होने लगता है। अगर किसी को पता चल गया कि ये गॉब्लिन उसका समन है तो बहुत बड़ा इशू बन सकता है। वहीं एक पर्सन पैटर्न का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या शर्म की बात है, एक गॉब्लिन से मर गया। अब कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। यूनहुक लेवल 30 असैसिन, सूजी लेवल 28 असैसिन और ज्यून लेवल 27 आर्चर। किम सिचुएशन को एनालाइज करता है। उसे भरोसा है कि उसका गॉब्लिन नहीं हारेगा, लेकिन अगर इसने सबको मार दिया तो और भी बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किम बोलता है कि वो गॉब्लिन को संभाल लेगा, लेकिन यूनहुक उसे चेतावनी देता है, बीच में मत आओ वरना तुम्हें भी मार डालेंगे। किम बात को घुमाकर कहता है, अगर तुम लोग मिलकर एक ही गॉब्लिन पर टूट पड़ोगे तो लोग क्या सोचेंगे। फिर गॉब्लिन अपनी थ्रो स्टोन स्किल यूज करता है और सामने वालों में से एक पर सीधा वॉर करता है। गुस्से से आग बबूला हुए वो सब किम और गॉब्लिन का पीछा करने लगते हैं। भागते हुए किम खुद से बड़बड़ाता है, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बिगड़ गया। उसके पास एक मैक्स लेवल गॉब्लिन था और एक सुनहरा फ्यूचर। सोच रहा था कि हेवेंस डोर में उसकी जिंदगी अब स्मूथ चलेगी। तभी एक बूढ़ा आदमी एक घर के अंदर से किम को आवाज देता है, अंदर आ जाओ जल्दी। टाइम न होने के कारण किम बिना सोचे अंदर भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलता है जोर से चिल्लाता है, धोखा दे दिया बूढ़े ने। दरअसल उस आदमी ने उसे गलत रास्ता दिखाया था। वो बूढ़ा भी उसके पीछे पीछे आता है और अजीब ढंग से कहता है, यही रास्ता है तेरी अंतिम यात्रा का। डर और कंफ्यूजन के बीच किम भागता रहता है। भागते भागते किम अपना सिस्टम विंडो चेक करता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि गॉब्लिन लॉर्ड उसकी चालाकी से इंप्रेस हुआ है और उसे एक गॉब्लिन पॉइंट देता है। किम चिढ़कर बोलता है, मुझे कमजोर, नीच और चालाक क्यों कहा जा रहा है। फिर खुद को जस्टिफाई करते हुए कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, गलती तो उनकी थी। उन्होंने ही मुझे धोखा दिया और मुझ पर हमला किया। अब किम एक डिसाइड कर लेता है, बस अब और नहीं, अब कोई हमें नीचा नहीं दिखाएगा। वो गॉब्लिन की ओर देखता है और बोलता है, अब हम एंटन गिल्ड को तबाह कर देंगे। दोनों किम और गॉब्लिन एक पागलपन भरी मुस्कान के साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे उनके इरादे अब पूरी तरह तय हो चुके हों। दूसरी तरफ यूनहुक और उसकी टीम ज्यून और सूजी किम और उसके गॉब्लिन को ढूंढते फिर रहे होते हैं। ज्यून थोड़ा इरिटेटेड होकर पूछती है, तुम्हें सच में जरूरत थी यहाँ आने की? मैं अकेले ही निपट सकती थी। लेकिन यूनहुक उसे सावधान करता है, गॉब्लिन को कम मत समझना। पैटर्न भले ही सबसे कमजोर था, लेकिन उसे एक ही बार में मार गिराया गया। तभी अचानक उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। यूनहुक पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसकी टीम का एक साथी पहले ही मारा जा चुका है। तभी गॉब्लिन उसके पीछे प्रकट होता है। यूनहुक बिना देर किए तलवार से वार करता है, लेकिन गॉब्लिन पर उसका कोई असर नहीं होता। वो समझ जाता है कि जो उसने पहले देखा था वो कोई ट्रिक नहीं थी, वो सच में मर सकता है। गॉब्लिन फिर से उसी मीट के टुकड़े से हमला करता है। यूनहुक अपनी तलवार से वार को रोक लेता है, लेकिन वो चिल्लाकर कहता है, पहली बार किसी ने उसके तलवार को ब्लॉक किया है। दूर से जून उसे सपोर्ट करते हुए एरोस चलाती है और चिल्लाकर कहती है, सीरियसली फाइट करो यूनहुक। यूनहुक अब सोच में पड़ जाता है।
एक लो रैंक मॉन्स्टर इतनी भारी चोट कैसे पहुंचा सकता है? उसे यकीन हो जाता है कि जरूर कोई इस सब के पीछे है, कोई जो चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। तभी वो अपनी एक्सट्रीम इविल फॉर्म एक्टिवेट कर देता है। ज्यून चौंक कर कहती है, क्या तुम एक गॉब्लिन के लिए इतनी पावरफुल स्किल यूज कर रहे हो? यून्युक शांत लहजे में जवाब देता है, अब तो ये स्किल वैसे भी पैसिव जैसी हो गई है। वो अपना डैगर उल्टे ग्रिप में पकड़कर कॉम्बैट स्टांस लेता है। जून भी मान जाती है कि अब इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा, इससे पहले कि कोई उन्हें देख ले। वो गेल एरो स्किल एक्टिवेट करती है। सिस्टम नोटिफाई करता है गेल एरोज ने अपने एरिया में सारी मूवमेंट स्पीड डीबफ्स को हटा दिया है। यून्युक गॉब्लिन की ओर बढ़ता करता है, लेकिन इस बार भी उसका हमला बेअसर रहता है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और डर भी लगने लगा है। गॉब्लिन एक अजीब सी इविल स्माइल देता है और यून्युक को ऐसा मारता है कि वो उड़ता हुआ ज्यून के पास से भी आगे निकल जाता है। उसी पल किम अचानक ज्यून के सामने आ जाता है और उसकी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पहली वाली कॉन्फिडेंस कहाँ गई? ज्यून जब किम और गॉब्लिन को एक साथ देखती है तो बिल्कुल चौंक जाती है। अब वो समझ जाती है गॉब्लिन यह बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। किम मुस्कुराते हुए यह बात कंफर्म करता है कि उसने ही इस गॉब्लिन को समन किया है। जून वहीं शॉक में खड़ी रह जाती है, सोचती है कि एक सिंपल गॉब्लिन के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। आखिर यूनहुक ऑफ द डार्कनेस एवर्टन गिल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स में से एक था। वहीं दूसरी तरफ किम पागलों की तरह हंसता है और उसकी फिक्र को नजरअंदाज करते हुए कहता है, ये सब तुम्हारा मामला नहीं है। अब बस एक बात मायने रखती है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। ज्यून चीखती है, तुम चाहते क्या हो? हमने ऐसा क्या किया है जो तुम ये सब कह रहे हो? किम गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, ये सब तुम्हारी ही गलती है कि तुम इतनी इरेजिस्टिबल हो। ये सुनकर ज्यून चिल्लाने लगती है तो जल्दी से किम कहता है कि उसका कोई गलत मतलब नहीं था, वो बस ये कह रहा था कि गिल्ड वालों ने उस पर पहले हमला किया। पर ज्यून की चीख रोक नहीं रही थी, इसलिए किम गॉब्लिन को उसकी मुंह बंद करने को कहता है ताकि लोग गलत न समझे। तभी नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग वहां आ चुके होते हैं और पहचान लेते हैं कि ये वही ग्रुप है जो पहले लड़ाई कर रहा था। किम भीड़ देखता है और घबरा जाता है। नीचे खड़े लोग सिचुएशन को देखकर घबरा जाते हैं और बिना पूरी बात जाने ये मान लेते हैं कि गॉब्लिन ने एवर्टन गिल्ड को खत्म कर दिया है और अब आखिरी बची लड़की को वो गॉब्लिन अपने गंदे कामों के लिए यूज करने वाला है। पैनिक और डर फैल जाता है। लोगों को लगने लगता है कि अगली बारी उनकी हो सकती है। किम समझ जाता है कि अब तो मामला पूरी तरह हाथ से निकल चुका है। वो तो बस एवर्टन गिल्ड से बदला लेना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ बेकाबू हो चुका है। रियलाइजिंग कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा, किम चिल्लाकर गॉब्लिन को उस लड़की को छोड़ देने को कहता है। भीड़ में किसी ने नोटिस किया और कहा, उसने अभी अभी गॉब्लिन को लड़की को छोड़ने का हुक्म दिया। एक और व्यक्ति बोला, वो तो बिगिनर गियर पहने हुए है, फिर भी उस मॉन्स्टर के सामने डटा हुआ है जिसे एवर्टन गिल्ड तक नहीं हरा सकी। किम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गॉब्लिन से कहता है, बस करो, अब सब खत्म हो गया। लेकिन भीड़ ने उसके शब्दों का बिल्कुल उल्टा मतलब निकाला। उन्हें लगा कि उसने गॉब्लिन को काबू में कर लिया और उस लड़की को बचा लिया है। लोग तालियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे, तू तो हीरो है भाई, गुड लक। किम हक्का बक्का रह जाता है। ये लोग मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इन्हें तो मेरा मजाक उड़ाना चाहिए था। फिर उसे समझ आता है, लोगों को ये नहीं पता कि गॉब्लिन को समन करने वाला वही है। उसे याद आता है कि उसने सबके सामने कहा था कि वो एवर्टन गिल्ड को चोट नहीं पहुंचाना चाहता और इसलिए वो गॉब्लिन को खुद संभाल लेगा। लोगों की नजरों में अब वो एक हीरो बन चुका है, एक ऐसा इंसान जो अपनी जान जोखिम में डालकर एक लड़की को मॉन्स्टर से बचा रहा है। ये सोचते ही किम पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर वो ज्यून की तरफ मुड़ता है और ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अगर अपने मरे हुए साथियों की तरह बनना नहीं चाहते तो इस गॉब्लिन और मेरे बारे में कोई भी बात लीक नहीं होनी चाहिए। ज्यून घबराई हुई हाँ में सिर हिलाती है। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। किम उसकी बात मान जाता है। फिर वो ड्रामेटिक अंदाज में गॉब्लिन की ओर मुड़ता है और सबके सामने चिल्लाता है, तूने बिगिनर विलेज पर हमला किया, लोगों को दर्द दिया, एक मॉन्स्टर होकर तूने ये सब क्यों किया? गुस्से का नाटक करते हुए किम एक चमकती हुई जंजीर गॉब्लिन की गर्दन में डाल देता है और उसे घसीटते हुए चल पड़ता है। भीड़ में से किसी ने हैरानी से कहा, ये तो चेन्स ऑफ लाइट हैं, ये तो वही स्किल है जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल सकती है, और वो भी एक बिगिनर टाउन में। अब गॉब्लिन बिल्कुल हेल्पलेस लग रहा था, जैसे कि पूरी तरह काबू में हो। पर किम को सच्चाई पता थी और वो ये थी कि उसने सबको बेवकूफ़ बना दिया होता है।